जब भी हम मेडिकल डायग्नोसिस या किसी जटिल सर्जरी के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही आधुनिक सी तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल। एकदम चमचमाते हुए स्टेनलेस स्टील के उपकरण और वो लगातार बीप करती हुई हार्ट मॉनिटर मशीनें। सही कहा, और एकदम कड़े संक्रमण नियंत्रण वाले प्रोटोकॉल। मतलब नीले या सफेद लिबास में सर्जनों की एक टीम जो बेहद सटीकता से काम कर रही है। ये सब देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे चिकित्सा विज्ञान पूरी तरह से हमारी इसी सदी की देन है। और ये सोचना बहुत स्वाभाविक भी है। मतलब विज्ञान का ये जो आधुनिक स्वरूप है ना, ये इतना सटीक लगता है कि इंसान को ये विश्वास हो जाता है कि इन्फेक्शन को रोकने की समझ बस कुछ ही पीढ़ियों पुरानी है। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है, ये इसी आधुनिक अहंकार को चुनौती देने वाली है। अरे वाह, तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम इस चमचमाते आधुनिक ऑपरेशन थिएटर से निकलकर आज से लगभग 2500 साल पीछे जाने वाले हैं। प्राचीन भारत, गंगा का किनारा। सोचिए, कोई बिजली नहीं, कोई माइक्रोस्कोप नहीं, एनेस्थीसिया की कोई मशीन नहीं। ये तो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है ना? और फिर भी वहां कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो टूटी हुई हड्डियों को जटिल सर्जरी से जोड़ रहा है, कटी हुई नाक या कान की प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, सूक्ष्म जीवाणुओं को देखे बिना ही उपकरणों को कीटाणु रहित कर रहा है। मतलब स्टेरिलाइजेशन 2500 साल पहले? ये वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम आचार्य सुश्रुत और सुश्रुत संहिता में छिपे उस उन्नत विज्ञान का अन्वेषण कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे सुश्रुत को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में देखना चाहिए जिसने चिकित्सा को तार्किक रूप दिया। और मैं बता दूं कि ये केवल इतिहास के पन्ने पलटने की बात नहीं है, ये मानव शरीर को समझने के एक ऐसे अभूतपूर्व नजरिए की बात है जिसने चिकित्सा को जादू टोने और अंधविश्वासों की बेड़ियों से बाहर निकाला। एकदम सही। सुश्रुत केवल जड़ी बूटियां नहीं पीस रहे थे, वे असल में शरीर के पूरे मैकेनिक्स को समझ रहे थे। वे देख रहे थे कि शरीर काम कैसे करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से एक महान शल्य चिकित्सक का निर्माण हुआ। ऋषि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने अपनी शिक्षा के लिए काशी का रुख किया था। हाँ, काशी, जो उस समय ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल। वहां के राजा दिवोदास, जिन्हें भगवान धन्वंतरी का अवतार भी माना जाता था, वे उनके गुरु बने। मतलब एक ऐसा गुरुकुल जहां चिकित्सा विज्ञान अपने सबसे उन्नत और प्रयोगात्मक रूप में था। एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, लेकिन एक छात्र से एक वैज्ञानिक बनने का वो क्षण तब आया जब रेचक नाम का एक बच्चा रोता हुआ उनके पास पहुंचा। उसकी उंगली कटकर बिल्कुल अलग हो गई थी। अब देखिए, उस युग के हिसाब से सोचें तो किसी भी वैद्य का पहला जवाब यही होता कि कटी हुई उंगली आप कभी नहीं जोड़ सकती। हाँ, लोग तो बस घाव पर लेप लगाकर खून रोकना ही एकमात्र उपाय मानते थे। बिल्कुल। लेकिन युवा सुश्रुत ने कुछ अलग किया। उन्होंने उस कटी हुई उंगली को एक विशेष दवा के घोल में डुबाया, उसे वापस उसके मूल स्थान पर एकदम सटीक रूप से रखा और फिर एक विशेष तकनीक से पट्टी बांध दी। एक मिनट रुकिए, एक कटी हुई उंगली को वापस जोड़ना मतलब आज के समय में भी अगर किसी की उंगली कट जाए तो उसे वापस जोड़ने के लिए जटिल माइक्रो सर्जरी की जरूरत होती है। हाँ, सर्जन्स को माइक्रोस्कोप के नीचे बालों से भी पतले धागों से नसें सिलनी पड़ती हैं। वही तो 2500 साल पहले बिना किसी माइक्रो सुई या कैमरे के उन्होंने वो टिश्यू मरने से कैसे बचाया, ये वैज्ञानिक रूप से कैसे संभव है? असल में यही वो बिंदु है जहाँ सुश्रुत का दर्शन आज के विज्ञान को भी हैरान कर देता है। उन्होंने रेचक को जो बात समझाई वो केवल कोई सांत्वना नहीं थी। तो वो क्या था? वो जीव विज्ञान का एक बहुत गहरा सिद्धांत था। उनका मानना था कि जब कोई अंग कटता है तो उसके टिश्यू एकदम से नहीं मरते, उनके भीतर जीवन की एक सुप्त अवस्था होती है। अच्छा, मतलब एक डोमेंट स्टेट। हाँ, और सबसे बड़ी बात, सुश्रुत का ये स्पष्ट मानना था कि हमारा शरीर ही हमारा वास्तविक चिकित्सक है। मतलब कोई भी वैद्य या डॉक्टर शरीर को खुद ठीक नहीं करता। ये तो बहुत ही अलग सोच है। बिल्कुल अलग है। सुश्रुत का सिद्धांत था कि हड्डियां, त्वचा या नसें शरीर खुद जोड़ता है। चिकित्सक बाहर से जो औषधि या लेप लगाता है वो केवल एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करता है। मैं समझ रहा हूँ। वे दवाइयां बस शरीर को एक अनुकूल वातावरण देती हैं ताकि शरीर की खुद की जो मरम्मत प्रणाली है वो बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सके। अरे वाह! अगर इसे आज की इंजीनियरिंग की भाषा में समझें तो सुश्रुत कह रहे हैं कि इंसान के शरीर के अंदर
एक ऑटो वेल्डिंग सिस्टम पहले से मौजूद है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। है ना? शरीर खुद ही वेल्डर है। डॉक्टर का काम बस उन दो टुकड़ों को सही जगह पर पकड़ कर रखना और इन्फेक्शन या जंग लगने से बचाना है। ये विचार अपने आप में कितना उद्दंड है। और इसी विचार ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर शरीर खुद एक मशीन है तो ये मशीन अंदर से दिखती कैसी है, मतलब बिना इसके पुर्जों को समझे इसकी मरम्मत कैसे की जा सकती है। और यहीं से शव विच्छेदन यानी एनाटॉमी का वो अविश्वसनीय तरीका सामने आया होगा। हाँ बिल्कुल। आपको पता है, जब इस शव विच्छेदन तकनीक के बारे में मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग सच में चकरा गया। हम सब जानते हैं कि शरीर रचना को समझने के लिए डिसेक्शन जरूरी है। हाँ, मेडिकल कॉलेजों में आज भी कैडेवर को चीरकर अंगों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन सुश्रुत का नियम था कि बिना चीरफाड़ किए, बिना किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किए शरीर के अंदर के अंगों को समझना है। अब बिना काटे शरीर के अंदर कैसे झांका जा सकता है? इसके लिए अकल्पनीय धैर्य और प्रकृति की गहरी समझ की आवश्यकता थी। सुश्रुत ने मृत शरीर को घास फूस और छाल से अच्छी तरह लपेटा। घास फूस से? हाँ, एक सुरक्षा परत की तरह, और फिर उसे बहते हुए पानी में एक सुरक्षित पिंजरे में रख दिया। एक बहती हुई नदी में? लेकिन पानी के बहाव से तो सब कुछ नष्ट हो जाना चाहिए, है ना? यहीं पर बहाव की गति महत्वपूर्ण होती है। एक बहुत ही शांत और निरंतर बहता हुआ पानी, ये पानी एक प्राकृतिक सॉल्वेंट की तरह काम करता था। अच्छा, तो पानी धीरे धीरे अपना काम करता है। बिल्कुल। लगभग 7 दिनों तक उस शरीर को उस पानी में रखने के बाद ऊपरी त्वचा और मांसपेशियां धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से ढीली पड़ने लगती थीं। और फिर सुश्रुत खस या बांस की नरम खपच्चियों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे एक एक परत को हटाते थे, बिना किसी चाकू के। ये तो किसी प्राकृतिक स्लो मोशन एमआरआई या नेचुरल 3D मॉडलिंग जैसा है, क्योंकि अगर कोई चाकू से काटता है तो वो अनजाने में कई सूक्ष्म नसों और झिल्लियों को भी काट देता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पानी के धीमे बहाव से एक एक परत ऐसे हटती है जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने बेहद नरमी से पलट रहा हो। और देखिए, इस विधि से उन्होंने शरीर की नसों, धमनियों, स्नायुओं और मर्म स्थानों का जो सटीक नक्शा बनाया वो अचूक था। मतलब उन्हें पूरा पता था कि कौन सी नस कहाँ से गुजरती है। हाँ, और इसी सूक्ष्म अवलोकन ने उन्हें इन्फेक्शन के खतरे को पहचानने में भी मदद की। इन्फेक्शन वाली बात सच में हैरान करती है, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के जब इंसान को बैक्टीरिया या वायरस के अस्तित्व का कोई अंदाजा ही नहीं था, तो कोई कैसे जान सकता है कि उपकरणों से कोई अदृश्य चीज मरीज के शरीर में जा सकती है? यही तो एक महान वैज्ञानिक की पहचान होती है। सुश्रुत ने देखा कि बहुत ही कुशल सर्जरी के बाद भी कुछ मरीजों की मृत्यु हो रही थी। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने इस अदृश्य खतरे को संक्रमण कहा और उपकरणों को आग में तपाने का निर्देश दिया। वो महसूस कर चुके थे कि केवल पानी से धो लेना काफी नहीं है। मतलब उपकरणों पर कुछ ऐसा सूक्ष्म तत्व रह जाता है जो घाव को सड़ा देता है। हाँ, और आग में तपाना उस अदृश्य खतरे को नष्ट करने का विशुद्ध तार्किक तरीका था। और केवल संक्रमण ही नहीं, सर्जरी के दौरान एक और बड़ी समस्या होती है, खून का जमना। अगर सर्जरी करते समय खून जम जाए तो नसें ब्लॉक हो सकती हैं। बिल्कुल, ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसका जो समाधान सुश्रुत ने निकाला वो आज की फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए भी किसी अजूबे से कम नहीं है। विषहीन जोंक यानी लीचेस का इस्तेमाल। हाँ, जोंक का उपयोग रक्त मोक्षण के लिए तो होता ही था, लेकिन सर्जरी में इसका उपयोग एक एंटीकोआगुलेंट के रूप में करना सुश्रुत की प्रतिभा को दर्शाता है। क्योंकि आज का विज्ञान जानता है कि जोंक अपनी लार में हेपारिन नामक एक पदार्थ छोड़ती है जो खून को जमने नहीं देता। सोचिए, 2500 साल पहले एक शल्य चिकित्सक सीधे तौर पर प्राकृतिक बायोटेक का उपयोग कर रहा था। ये तो बात हुई बाहरी सर्जरी और कटने फटने की, लेकिन शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं जो दिखाई नहीं देती, उन्हें सुश्रुत ने कैसे समझा? क्योंकि वहां तो कोई कटी हुई उंगली या घाव नहीं है। यहीं पर सुश्रुत एक हाथ में औजार लिए सर्जन से आगे बढ़कर एक सिस्टमिक पैथोलॉजिस्ट के रूप में सामने आते हैं। सिस्टमिक पैथोलॉजिस्ट, वो कैसे? जब उन्होंने आंतरिक बीमारियों जैसे उदर रोग या वात व्याधियों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि कोई भी बीमारी रातों रात पैदा नहीं होती। मतलब एक लंबी प्रक्रिया होती है। हाँ, हर बीमारी के पीछे शरीर की पूरी प्रणाली का एक धीमा पतन होता है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण उदर रोग यानी पेट की बीमारियों के वर्गीकरण में मिलता है। सुश्रुत ने उदर रोगों के 8 प्रकार बताए। और मजे की बात यह है कि उन्होंने इन सभी गंभीर बीमारियों का एक ही मूल कारण बताया है, जो कि मंदाग्नि है ना, कमजोर पाचन।
बिल्कुल, मंदाग्नि और जीवन शैली की गलतियां। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब किसी इंसान की पाचन अग्नि कमजोर होती है और वो लगातार बासी या रूखा भोजन करता है, तो शरीर उस खाने को ऊर्जा में नहीं बदल पाता। सही कहा, वो अधपचा भोजन शरीर में विषाक्त पदार्थ पैदा करता है जो धीरे धीरे शरीर के कोष्ठ यानी खाली स्थानों में जमा होने लगते हैं। और फिर यही चीजें गुल्म या ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। हाँ, और इसी में जलोदर नाम की बीमारी का जिक्र आता है, जिसे दकोदर भी कहा गया है। इसमें मरीज के पेट में भारी मात्रा में पानी भर जाता है ना? हाँ, सुश्रुत ने बताया कि ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति पंचकर्म करवाता है और तुरंत बाद अत्यधिक शीतल जल पी लेता है। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। पंचकर्म के बाद शरीर अंदर से बहुत नाजुक स्थिति में होता होगा। बिल्कुल, उसकी सफाई हो चुकी होती है और आंतरिक झिल्लियां बहुत संवेदनशील होती हैं। ऐसे में गलत आहार विहार उन झिल्लियों के प्राकृतिक फिल्टरिंग सिस्टम को नष्ट कर देता है। और इस जलोदर को समझाने के लिए जो उपमा दी गई है वो तो किसी भी आधुनिक मेडिकल टेक्स्ट बुक से बेहतर है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नूतन मृतिका घट यानी नए मिट्टी के घड़े जैसा है। ये उपमा बहुत ही सटीक विजुअलाइजेशन देती है ना? जरा सोचिए, जब किसी नए बिना पके मिट्टी के घड़े में पानी भरा जाता है तो क्या होता है? उसकी दीवारें उस पानी को रोक नहीं पाती। पानी इन सूक्ष्म छिद्रों से रिसकर बाहर आने लगता है। एकदम सही। सुश्रुत कह रहे थे कि जब पेट के अंदर की मेम्ब्रेन्स दूषित होकर अपना लचीलापन और मजबूती खो देती हैं, तो शरीर का तरल पदार्थ रिसकर पेट की खाली जगह में जमा होने लगता है। कोई भी आम इंसान इस एक उपमा से समझ जाएगा कि सेल्यूलर लेवल पर लीकेज कैसे हो रही है। ये शरीर के अंदर के टिश्यू कैसे एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, इसकी बहुत ही गहरी समझ थी। और अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़ें तो सिस्टेमिक पैथोलॉजी की यही समझ हमें वात व्याधियों के विश्लेषण में भी देखने को मिलती है। जैसे वातरक्त का उदाहरण लें, जिसे आज हम गाउट कहते हैं। हाँ, गाउट। आज के समय में इसे किंग्स डिजीज भी कहा जाता है, जो अत्यधिक यूरिक एसिड बढ़ने और गतिहीन जीवन शैली के कारण होता है। सुश्रुत ने भी स्पष्ट रूप से लिखा कि ये बीमारी सुकुमार लोगों में होती है, यानी वो लोग जो शारीरिक श्रम नहीं करते, हमेशा आराम करते हैं। हाँ, लेकिन सबसे खौफनाक और सटीक बात वो है जो उन्होंने इसके शरीर में फैलने के तरीके को समझाने के लिए कही। उन्होंने इसके फैलने की तुलना आँखों विषमिव से की है। हाँ, आँखों विषमिव यानी चूहे का विष। जब मैंने ये रूपक पढ़ा तो मुझे सच में एक पल के लिए रुकना पड़ा। मतलब, एक बीमारी की तुलना चूहे के जहर से क्यों? ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। लेकिन फिर इसकी गहराई समझ में आती है। चूहे का जहर तुरंत असर नहीं करता। जब चूहा सोते हुए इंसान को काटता है तो इंसान को पता भी नहीं चलता। वो जहर चुपचाप शरीर के सिस्टम में घुलता रहता है। बिल्कुल, वो रक्त प्रवाह के साथ यात्रा करता है और जब तक इसका असर दिखाई देता है तब तक ये पूरे शरीर के रसायन को बिगाड़ चुका होता है। एकदम सही विश्लेषण है। गाउट या वातरक्त का दर्द भी जोड़ों में अचानक एक भयानक चुभन के साथ सामने आता है। मरीज को लगता है कि ये दर्द रातों रात शुरू हुआ है। लेकिन सुश्रुत बता रहे थे कि नहीं, ये अचानक नहीं हुआ है। हाँ, ये तुम्हारी महीनों या सालों की खराब जीवन शैली का जहर है जो सिस्टम में चुपचाप फैल रहा था। ये कारण और लक्षण के बीच के अंतर को समझने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और सिर्फ खानपान ही नहीं, उन्होंने रोजमर्रा की उन शारीरिक हरकतों को भी नोटिस किया जो हमारी नसों पर अचानक दबाव डाल सकती हैं। जैसे कि अर्दित के मामले में। हाँ, अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस। वे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत जोर से हंसता है, अचानक बहुत भारी वजन उठा लेता है या किसी विषम स्थिति में सो जाता है, तो कुपित वायु के कारण उसका आधा चेहरा टेढ़ा हो सकता है। बिल्कुल, और बोलते समय रुकावट आ सकती है। नसों पर पड़ने वाले अचानक दबाव और उसके मस्कुलर पैरालिसिस में बदलने का ये एकदम सटीक बायोमैकेनिकल विश्लेषण है। और एक बीमारी है पृष्ठुक शीर्ष। इसमें घुटने में इतनी भारी सूजन आ जाती है कि वो सियार यानी जैकल के सिर जैसा दिखने लगता है। ये घुटने के गंभीर इन्फेक्शन या आर्थराइटिस का कितना विजुअल और सटीक वर्णन है ना? इन सब वर्णनों से एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है कि सुश्रुत के लिए कोई भी बीमारी केवल एक लक्षण नहीं थी, वो एक पूरी बिगड़ी हुई प्रणाली का परिणाम थी। और उनका ये समग्र नजरिया केवल जानलेवा बीमारियों तक सीमित नहीं था। ग्रंथि, अर्बुद और शूद्र रोगों के उनके वर्गीकरण को देखकर ये और भी स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल,
ट्यूमर्स और सिस्ट्स को लेकर उनका वर्गीकरण तो ऐसा लगता है जैसे हम आज की ऑन्कोलॉजी की कोई किताब पढ़ रहे हों। हाँ, उन्होंने ग्रंथियों को वात, पित्त, कफ और मेद के आधार पर बांटा। इसमें जो मेदज ग्रंथि यानी फैटी सिस्ट का जिक्र है वो बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये मेदज ग्रंथि इंसान के शरीर का वजन बढ़ने के साथ आकार में बढ़ती है, और जब इंसान कमजोर होता है या उसका वजन घटता है तो ये गांठ भी सिकुड़ जाती है। ये कोई साधारण ऑब्जर्वेशन नहीं है, एकदम नहीं। ये साबित करता है कि वे मेटाबॉलिज्म और ट्यूमर ग्रोथ के बीच के सीधे संबंध को उस समय भी अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि शरीर के बाहरी हिस्से पर मौजूद एक गांठ शरीर के अंदर के फैट स्टोरेज से जुड़ी हुई है। और वे ये भी जानते थे कि हर गांठ फैटी सिस्ट नहीं होती, कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो कभी ठीक नहीं होती। अर्बुद के बारे में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जो अर्बुद कफ और मेद की अधिकता वाले होते हैं वे कभी पकते नहीं हैं। और जो अध्यर्भुत का वर्णन है वो तो सीधे सीधे कैंसर के मेटास्टेसिस की तरफ इशारा करता है ना, जहां एक ट्यूमर के ऊपर दूसरा ट्यूमर पैदा हो जाता है। बिल्कुल। एक चिकित्सक की महानता केवल इस बात में नहीं है कि वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज कैसे करता है, बल्कि इसमें भी है कि वो छोटी छोटी तकलीफों को कितनी गंभीरता से लेता है, जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। इसीलिए उन्होंने क्षुद्र रोग का पूरा एक अलग खंड लिखा। हाँ, माइनर डिजीजेज। ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित करती है। मतलब एक सर्जन जो बड़े बड़े राजाओं की जटिल सर्जरी कर रहा है, वो बारिश के मौसम में कीचड़ से होने वाले पैरों के फंगल इन्फेक्शन पर भी शोध कर रहा है। हाँ, उन्होंने उंगलियों के बीच होने वाले इस संक्रमण को अलस नाम दिया, जिसमें भयंकर खुजली और जलन होती है। और सिर्फ इन्फेक्शंस ही नहीं, उन्होंने कदर का भी बहुत सटीक वर्णन किया है, जिसे आज हम कॉर्न कहते हैं। हाँ, पैरों के तलवों में होने वाली वो कठोर कील। लेकिन एक सवाल उठता है, एक कॉर्न तो बस त्वचा का एक कठोर हिस्सा है। जब दुनिया में महामारियां फैल रही हों तो मेडिकल टेक्स्ट में पैरों की कील को इतनी जगह क्यों दी गई? क्योंकि यह चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़े दार्शनिक बदलाव का प्रतीक था। वो कैसे? उस युग में दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ये माना जाता था कि बीमारियां देवताओं के श्राप या बुरी आत्माओं के कारण होती हैं। हाँ, अंधविश्वास बहुत था। लेकिन सुश्रुत ने कदर के बारे में लिखा कि ये नंगे पैर चलने या लगातार कांटा चुभने के कारण होता है। वो कह रहे थे कि ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, ये लगातार होने वाले भौतिक घर्षण और बायोमैकेनिकल टूट-फूट का परिणाम है। ये तो विशुद्ध विज्ञान और तर्क की जीत थी। बिल्कुल। तो इस सब का क्या अर्थ है? अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। आचार्य सुश्रुत केवल एक हाथ में धारदार औजार लिए खड़े सर्जन मात्र नहीं थे। सही कहा, वे एक ऐसे दृष्टा थे जिन्होंने ये समझा कि शरीर एक बेहतरीन मशीन है जो खुद अपनी मरम्मत कर सकती है। उन्होंने बिना एक भी चीरा लगाए केवल पानी के बहाव से शरीर के जटिल तारों और नसों को समझ लिया। उन्होंने बिना माइक्रोस्कोप के अदृश्य संक्रमण को पहचाना और देखा कि बीमारी कैसे पेट की मंदाग्नि से शुरू होती है, कैसे चूहे के जहर की तरह पूरे शरीर में फैलती है, और कैसे पैरों में चुभने वाला एक छोटा सा कांटा भी शरीर के मैकेनिक्स का हिस्सा है। ये सब हमें हमारे चिकित्सा इतिहास को देखने का एक पूरी तरह से नया और गहरा नजरिया देता है। सुश्रुत ने हमें सिखाया कि प्रकृति के हर सूक्ष्म बदलाव को ध्यान से देखना ही विज्ञान की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल जन्म लेता है। यदि 2500 वर्ष पूर्व लिखे गए एक ग्रंथ में सर्जिकल उपकरणों के स्टेरिलाइजेशन, एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में जोंकों का उपयोग, पानी के बहाव से डिसेक्शन और मेटाबॉलिज्म से जुड़े ट्यूमर का इतना सटीक वर्णन मौजूद है, तो क्या कुछ और भी छिपा हो सकता है? हाँ, तो प्राचीन भारतीय चिकित्सा के ऐसे और कितने अनुदित, आधे अधूरे पड़े गए या धूल फांकरे पन्ने होंगे? क्या ये संभव है कि उन हजारों साल पुराने भोजपत्रों में आज की कुछ सबसे जटिल और लाइलाज बीमारियों के रहस्य और उनके समाधान बेहद शांत पड़े किसी के उन्हें फिर से डिकोड करने का इंतजार कर रहे हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।